बास ने मेरा हाथ पकड़ा और मजीद आगे करके कहा कि यहाँ भी लगा दो और 80 दौरान मेरा हाथ अपने ऊपर भी लगवा दिया, जो कि बहुत गर्म हो रहा था और मैं उनके आसपास करीम का मसाज कर रही थी। 2-3 बार मैंने जानबूझ के भी टच किया। मुझे अच्छा भी लग रहा था और दिल कर रहा था कि मैं खुद भी शादी शुदा होती और अभी घर चली जाती। हाजी साहब की मालिक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं आपको कहती तो मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन आखिरकार मुझसे रहा न गया, तो मैंने बोल दिया, हाँ जी साहब, आपकी मालिश तो कब की खत्म हो गई है। खाजी साहब बोले, वो मुझे सुकून मिल रहा था तो बस पता नहीं चला। और 80 वक्त मैंने अपनी पोजीशन पर गौर किया तो शर्म से नजरें नहीं मिला सीखी और उठकर बाहर आई और बाथरूम में जाकर अपने हाथ धोए। मोशन के सामने आते हुए शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन अपनी सेट पर भी जाना था। बाथरूम भी तो बंद नहीं हो सकती थी। कुछ देर के बाद हाजी साहब बाहर आकर वॉशरूम चले गए और वॉशरूम से आकर कुर्सी पर बैठे तो मुझे बोले, समीरा, तुमने बहुत ही अच्छी मालिश की है। मेरा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने मना नीचे करके कहा, शुक्रिया सर। छठी के बाद मैं घर आ गई। घर आकर भी सारा टाइम मैं 80 मंजर में घूमती रही और मुझे अजीब लगता रहा। अगला पूरा महीना वो मुझसे ऐसे ही मालिश करवाते हैं और दूसरी बार के बाद तो मालिक कहने का तकल्लुफ भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ओपनली कहते कि आज और यार काफ़ी दिनों से मालिश नहीं कि जब मुझे तनख्वाह मिली तो वो फिर से 5,000 आज़ादी के साथ मिली। हाँ जी साहब, मुझसे बहुत ही खुश थे। वो अगले दिन ऑफिस आए तो हसब मामूल मर्जी गले लगाकर मिले और होंठों पे एक सॉस की। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। बोले, किस बात पर? मैंने कहा, आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी सर, 80 लिए। सर कहने लगे, शुक्रिया किस बात का, तुम्हारी मेहनत का सलाह है। तुम्हारे काम से मुझे कोई शिकायत नहीं। तुम अपना काम पूरी मेहनत से करती थी। 3 महीनों में बहुत सी कंपनियों के लोग मुझे जानने और पहचाने लगेंगे कि मैं असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर हूँ और मुझे यही चाहिए था कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने मेरी एक पहचान बन जाए, ताकि मैं कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो मेरे पास एक नाम हो, एक पहचान हो। दिन अचानक हाजी साहब ने मुझे आप प्रोजेक्ट दिया और कहा कि इसकी प्रेजेंटेशन तैयार, अगले हफ्ता एक पार्टी को प्रेसिडेंट करनी है। और वे हनान इस प्रेजेंटेशन से मुतमईन हुए तो एक बहुत बड़ा कंट्रैक्ट हमें मिल सकता है और मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। अगर तुम पूरा हफ्ता भी छुट्टी करके घर पर रहकर इसकी तैयारी करना चाहिए तो कर सकती हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको मैसेज करके बता दूं। मैंने घर आकर इस फाइल की तफसीली से जायज़ा लिया और जो चीज़ें बाहर वाली थीं उनको एक पेपर पर नोटे कर लिया। रात को हाजी साहब को कॉल की और उनको बहुत सारे सवाल बताएं जो मैंने नोटे किए थे। मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई कि मैंने फाइल का मुतालिया बहुत ही गहराई से किया। मुझे कहा कि कल ऑफिस आना, मैं समझा दूंगा। मैंने कहा, जी ठीक है। फिर उन्होंने मुझे किस करके कॉल काट दी। अगले दिन मैं ऑफिस आ गई तो हाजी साहब एक मीटिंग में मसरूफ थे। जैसे ही वह फ्री होकर ऑफिस में आए तो मुझसे पूछा कि क्या समझ नहीं आया। फिर उन्होंने मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए और फिर मुझे अंदर रूम में आने को बोला। जब मैं अंदर गई तो कहने लगे, अब तुमने अगले कुछ दिन ऑफिस आना नहीं है, मेरा काम बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ आज निकाल दो वरना टेंके लेक हो जाएगी। ये कहकर वे सोफे पर बैठ गए और इसके बाद मैंने उनका काम किया और फिर मैं घर आ गई और प्रेजेंटेशन बनाने लगी, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट था जिसकी जिम्मेदारी मुझे अकेले दी गई थी। 4 दिन बाद मैं ऑफिस गई और हाजी साहब को बताया कि कमल हो गया है। तब वो बोले, जब अकेले होते थे तब तो वो मुझे ऐसे ही बुला लिया करते थे। इस बार तुमने सानहा और पार्टी को तुमने ये सब प्रेसिडेंट करना है। तुम्हें एकदम हैरान और परेशान हो गई और कहा, सर मैंने कभी इस लेवल पर कोई काम नहीं किया, ऐसा ना हो कोई गलत हो जाए और मैं ये घबरा जाऊंगी। वो बोले, देखो शुरुआत ऐसे ही होती हैं,
बड़े फैसले करने पड़ते हैं और उनके लिए हौसला भी दिखाना पड़ता है। जहाँ तक बात रही कि तुम कोनव से हो जाओगी, उसका हल भी है मेरे पास। मैंने पूछा क्या हल है, तो कहने लगे एक तो मैं तुम्हारे साथ ही कहीं पर मुझे लगा कि तुम नरूस हो रही हो तो मैं तुम स्पॉट करूँगा। दूसरा हाल तुम्हें आधे घंटे बाद बताऊँगा। जाना कहाँ है और कब? मैंने सिर से पूछा तो बास बोले हिफ्ते की रात को जाना है इस्लाम आबाद। इस्लाम आबाद रात को होटल में रहेंगे। अगले दिन शाम को 4 नईस कंपनी के लोगों के साथ मीटिंग है। वहाँ से वापसी लाहौर। तो मैं बोली हाजी साहब, मेरे अबू ऐसे रात घर से बाहर रहने पर राजी नहीं होंगे। बास बोले वो मुझ पर छोड़ दो, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। इसके बाद बास बाहर चले गए और मैं ऑफिस में ही बैठी रही। कॉन्फ से भी हो रही थी, लेकिन साथ ही इश्तितेत भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये मौके मेरी टारगेट के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। आधे घंटे के बाद ऑफिस बवाए ने मुझे आकर कहा कि मैडम जी, फाजी साहब बोर्ड रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बोर्ड रूम में पहुंची तो वहाँ पार्किस डिपार्टमेंट के हेड और हाजी साहब यानी कि कुछ लोग मौजूद थे। मैंने सबको सलाम किया तो हाजिया साहिब बोले अपनी प्रेजेंटेशन वाली सब सलामत को दे दो। इस्लामात ऑफिस बवाए का नाम है। मैंने यूएसबी सलामत को दे दी और वो प्रोजेक्टर में लगाकर बोर रूम की लाइट्स वफ़ की और सामने स्क्रीन पर प्रोजेक्टों कर दिया। फिर हाजी साहब बोले अब आप हमें ये प्रेजेंट करें, और मैंने अल्लाह का नाम लेकर ब्रीफिंग देना शुरू की। और जैसे जैसे मैं बोल रही थी मेरे एतमाद में इजाफा हो रहा था। कोई 1 घंटा मुझे लगा, जिसने वहाँ बैठे लोगों ने मुख्तलिफ सवाल किए जिनके मैंने जवाब दिए। सबने तालियां बजाकर मुझे दाद दी। आखिर में बास ने प्रेजेंटेशन में 2 जगह पर कुछ तब्दीलियां करवाएं और फिर दोने कर दिया। बास ऑफिस में वापस आए तो कहने लगे कि मुझे अपने घर का एड्रेस दो, इसका अगला हिस्सा आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई आने वाले किस्त आपको आसान ही से मिल सके।